हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोगों का ट्रेड में अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा 16 जून को। तो 16 जून को आपका जो ट्रेड सेटअप है, मैं उसी को आपको सेटअप बता रहा हूँ 16 जून का। तो यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज कर रहा हूँ और यहाँ हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हाई और लो कैंडल लगाना चाहिए। सुबह का जो कैंडल मॉर्निंग में बनता है, तो सुबह का कैंडल का हाई और लो 15 मिनट में मार्क किया। उसके जस्ट ऊपर एक रजिस्टेंट था तो उस वजह से इसका हाई मार्केट जैसे निकालेगा 15 मिनट का हाई, तो आपको जस्ट ट्रेड नहीं करना पड़ेगा इस कैंडल में। क्यों? उसका एक रीज़न था, क्योंकि अगर सेकंड कैंडल में आप लोग ट्रेड करोगे तो उसके जस्ट ऊपर आपका रजिस्टेंस था, जो आपका ये रजिस्टेंस ये वाला था। ठीक है, जो आपका रजिस्टेंस था 43,715 के लगभग। तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट ने क्लोजिंग किस कैंडल में दी? अगर आपने सुबह सुबह का ये मूवमेंट कैप्चर किया होगा रिजेक्शन वाले मूवमेंट से, एक मिनट, यहाँ पर अगर आपने इस वाली कैंडल में रिजेक्शन आया था तब मूवमेंट आपने कैप्चर किया होगा, तो भी आपने इस रेजिस्टेंस तक का आपने टारगेट ले लिया होगा, यहाँ तक का। जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं, मैं वो उन ट्रेडरों की बात कर रहा हूँ जो फाइनल बिल्कुल राइट टाइम पर राइट ट्रेड लें, और उनका लॉस होगा तो समझ लो आपका 20-25 पॉइंट का होगा, प्रॉफिट होगा तो बहुत हाई होगा। तो मैं उनकी बात कर रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस मूवमेंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली थी इस कैंडल में ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ब्रेकआउट मिला, अब साइड के लिए लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली 15 मिनट की कैंडल में। इसके बाद एक पुल बैक भी आया। रीटेस्ट तो सेकंड कैंडल में मार्केट ने कर लिया था, अगर आप गौर से देखें। जैसे रीटेस्ट की बात आती है तो यहाँ पर क्या है, इस वाले कैंडल में रीटेस्ट कर लिया था मार्केट ने लेवल को। अगर यहाँ पर भी ट्रेड लिया होगा तो मैं क्या बोलता, पिछली कैंडल का लो का आप ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पर लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर काफ़ी टाइम मार्केट रुक गया, प्रीमियम डीके भी हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक दे के और तुरंत रिजेक्शन आया कैंडल का और एक हैमर कैंडल बना। ठीक है, जो कि ना टॉप पर बना है, और मतलब ले ये क्या है कि ये हैमर कम काम करता है, पर लेकिन मैं इसका हैमर का बता दूं, ये लेवल को सपोर्ट करके रिजेक्शन आया, एक हैमर बना दिया, तो ये लेवल काम करेगा लेवल पर ही। हो सकता है इसका ऐसा लग जाए जैसे कि यहाँ पर अगर किसी ने दोबारा से अपना लॉट पढ़ाया है या दोबारा से ट्रेड किया है, वो आप बात अलग है। पर लेकिन आपका जो सेटअप बन रहा था, ये आपका एसएल था इस कैंडल का लो का। ठीक है, इस कैंडल का लो का एसएल था आप लोगों का। और टारगेट क्या था, टारगेट बता देता हूँ आपका। पूरा लॉन्ग पोजीशन यहाँ से लगा कर बता देता हूँ, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन आपको बता देता हूँ। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया रीटेस्ट पर। ठीक है, तो आपका जो एसएल था, एसएल को यहाँ पर मैनेज करते हैं। और जो टारगेट था, देखो टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का बन रहा था, जो था आपका 43,875 तक का। तो आपका फर्स्ट टारगेट मार्केट ने क्या किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, प्रीमियम डीके हुआ होगा थोड़ा सा। ये कॉल साइड का 16 जून को प्रीमियम बहुत ही कम डाउन हुआ, इस वजह से बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट फंसा, उसके बाद यहाँ पर आया, पर लेकिन आपका जो एसएल था ये वाला, तो मार्केट ने यहाँ तक का आपका एसएल नहीं टच ही नहीं किया। आप अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो जो एसएल था आपका यहाँ पर आपका टच ही नहीं किया। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट यहाँ से एंट्री थी तो कोई फर्स्ट टारगेट मिला, सेकंड टारगेट भी मिला, जो आपका फाइनल टारगेट था 44,075 का। तो ये दोनों टारगेट आपने कैप्चर कैसे किए होंगे? जैसे कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पर किसी ने मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगे, ये वाला मूवमेंट किसी ने नहीं पकड़ पाया जैसे, तो वो कोस्ट टू कोस्ट ऐसा लगा दिया करेंगे। तो जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसा लग गया होगा किसी का, तो इसका एक रीज़न है, इस लेवल को मार्केट ने निकाला तो है नहीं। यहाँ पर आप देखें, इस लेवल को ब्रेक डाउन तो मिला नहीं, और ना मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है। तुरंत मार्केट ने बड़ा बड़ा कैंडल बना के और इतना फास्ट मूवमेंट दिया कि समझ लो यहाँ पर कैपिटल, आपका जो भी कैपिटल था 1.5 गुना हो गया। जैसे कि 20,000 का कैपिटल यूज किया है ट्रेड में, तो आपका
टोटल 30,000 हो गया, मतलब 10,000 का प्रॉफिट 20,000 में मिल गया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पर किसी ने री एंट्री किया होगा या यहाँ पर बुक किया होगा, तो वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक, जैसे इसी इसी में ट्रेड का मैं पूरा देखो, फर्स्ट टारगेट ये मिला और सेकंड टारगेट आपको ये मिल गया। तो कितना अच्छा मूवमेंट किसी ने कैप्चर किया होगा जिसने यहाँ पर पेशेंट बनाया होगा, ठीक है। तो अच्छा खासा मूवमेंट, ये फाइनली टारगेट क्यों रखा गया था, इसलिए क्योंकि ये मार्केट का हाई था, तो इस स्विंग की वजह से इसका फाइनली टारगेट यही था। फर्स्ट टारगेट ये आपका वीक लेवल था जो रेड में है, तो इस वजह से इस वीक लेवल की वजह से फर्स्ट टारगेट का कोई इतना बड़ा ये नहीं था कि यहाँ पर बुक किया जाए, क्योंकि ये रेड वाला हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पर वीक था, मतलब ये जॉन का एक ये रेजिस्टेंट काम कर रहा था मार्केट में। तो यहाँ पर क्योंकि जॉन बना था इस जगह पर, तो इस वजह से, सॉरी इस जगह पे नहीं, जॉन था आपका ऊपर था जॉन, लेकिन मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया था। आप देखेंगे तो पिछले दिन यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम सस्टेन किया था, हो सकता था, तो इम्पोर्टेंट ये कोई इम्पोर्टेंट लेवल वगैरह नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट ने, और यहाँ पर फास्ट मूवमेंट की वजह से मार्केट ने इतना फास्ट मूवमेंट दिया कि आपको 1:5 का रिवॉर्ड दे दिया। आप चेक करें, 1:5 का रिवॉर्ड मिल गया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अगर आपने मान के चलो अगर 20 पॉइंट का एसएल लगाया है, तो सीधा आपका 120 पॉइंट या 100 पॉइंट आपका मिल गया, ठीक है। तो ये मूवमेंट मिला बैंक निफ्टी में। ऐसे ही आपका निफ्टी में बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का ही टाइम लगाया हुआ है, अगर आप चाहें तो 5 मिनट का। देखो यहाँ पर जो लेवल ड्रॉ हैं आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने इस स्विंग की वजह से लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो जो लेवल ड्रॉ हैं, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर लेवल को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर क्या हुआ कि आप निफ्टी में देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, फर्स्ट कैंडल बना, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क किया, ठीक है, जैसे निफ्टी में किसी भी ट्रेड किया, और हाई लो के आप जस्ट ऊपर देखें इस कैंडल में क्लोजिंग मिला, फिर एक पुल बैक आया या रीटेस्ट किया मार्केट ने, रीटेस्ट ही किया, क्योंकि पुल बैक जब होता है तब आपका काफ़ी टाइम मार्केट ऊपर रुक जाए, जैसे कि 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर आपका रीटेस्ट किया तुरंत जस्ट, और क्योंकि ये जैसी क्लोजिंग मिली आपका इस 2 कैंडल में आप देखें मार्केट ऊपर से गिरता चला गया और रीटेस्ट किया, और तुरंत रीटेस्ट करके इसी कैंडल में जो ग्रीन कैंडल है तुरंत आपका ग्रीन कैंडल बन गया। तो आपने अगर एंट्री यहाँ पर किया है इसी राइट टाइम पे, फर्स्ट टारगेट आपका देखिए इतना अच्छा मिल गया। एसएल इसका क्या होगा, इसी कैंडल का 5 पॉइंट नीचे जो रीटेस्ट किया, जो आपका ग्रीन कैंडल बना, उसी कैंडल के जस्ट 5 पॉइंट नीचे एसएल काम करता आपका, ठीक है। और आपका एसएल मान के चलो 10-15 पॉइंट का होगा, तो टारगेट आपका 30-40 पॉइंट का होगा। तो फर्स्ट टारगेट इसमें निफ्टी में मिला, और इसके बाद कुछ टाइम मार्केट ने रुका, यहाँ पर पुल बैक दिया फिर नीचे से, और यहाँ फंस गया मार्केट। तो अब आपको वेट करना था कि एक तो ये आपका ट्रेड लाइन यहाँ पर काम कर रही थी मार्केट में, ठीक है, और जो ट्रेड लाइन काम कर रही थी इस स्विंग की वजह से कर रही थी, डबल स्विंग मिली तभी समझ गई थी यहाँ पर ये ट्रेड लाइन, यहाँ पर ये ट्रेड लाइन काम कर रही थी मार्केट में। इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट किया, यहाँ पर देखें रेड कैंडल पे, और तुरंत यहाँ पर आपका मूवमेंट मिला, और आप देख सकते हैं क्या। तो परफेक्ट ट्रेड आपका ये निफ्टी में जो ये था, तो इसका इस स्विंग का और इस स्विंग का हाई निकलना था। तो ये आपका मार्केट ने जैसे ही इस पे आपका क्लोजिंग मिला, आप यहाँ पर गौर से देखें, ट्रेड लाइन का तो ब्रेकआउट मिल गया था, पर लेकिन इस स्विंग का ब्रेकआउट जैसे ही मिला, आपको गौर से देखेंगे, यहाँ पर मैं चार्ट को जूम कर रहा हूँ, देखो क्लोजिंग मिला, यहाँ पर क्लोजिंग मिला और तुरंत आपने एंट्री किया होगा, तो पर लेकिन किसी ने एंट्री नहीं कर पाया होगा, काफ़ी लोगों का मैसेज वगैरह आया था कि एंट्री नहीं कर पाया सर। तो नेक्स्ट कैंडल में अगर आपने एंट्री किया होगा तो आपको देखिए ये तो आपको टारगेट मिला, पर लेकिन मैं क्या बोल रहा था, 18,850 तक का ही टारगेट लिया होगा। और आपका एसएल क्या बन रहा था, ये आपका एसएल बन रहा था यहाँ तक का, इस स्विंग का, क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग ही नहीं था।
ठीक है, तो एसएल लगाती तो यहाँ पर यही स्विंग का एसएल लगाना पड़ता, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ फंस जाता और फिर यहाँ से नीचे आता और इस स्विंग को रिस्पेक्ट करके फिर से ऊपर निकल जाता। तो कभी कभी क्या है, एसएल को बड़ा करना पड़ता है और छोटा भी करना पड़ता है। वो आपके ऊपर है कि इस स्विंग को फॉलो कर रहे हैं आप या इस स्विंग को फॉलो करेंगे। इस स्विंग को फॉलो करोगे तो आप हो सकता है आपका एसएल लग जाए। तो स्विंग तो ठीक है, यहाँ पर 1:2 जैसे कि आपका ये एसएल था आपका और ये आपका टारगेट हो गया, पर लेकिन इतना 18,850 तक का ही टारगेट लिया होगा। तो 1:2 का रिवार्ड मिल गया। आप यहाँ पर चेक करें, 1:2 का रिवार्ड बैंक निफ्टी में मिला। तो सुबह सुबह का ये ट्रेड मिला, तो ये मूवमेंट कैप्चर किया। इसके बाद आपको मतलब दोपहर के टाइम पे ये वाला मूवमेंट मिला, तो 2 ट्रेड आपका पास हो गया, बस आपका बिंदास दिन चला गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम नया सेटअप के साथ वीडियो लाएंगे। थैंक यू।